गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको पढ़ा रहे हैं इमर्सन इफेक्ट एंड रेड ड्रॉप। रेड ड्रॉप immersion effect and two pigment system. रेड ड्रॉप इमर्सन इफेक्ट एंड टू पिगमेंट सिस्टम, लाल पतन, इमर्शन प्रभाव और दो वर्णक तंत्र, ये प्रकाश संश्लेषण में क्या होते हैं। तो सबसे पहले अपन इसके बारे में जानेंगे। रेड ड्रॉप क्या होता है, लाल पतन क्या होता है। पहले हिंदी मीडियम बार समझेंगे। लाल पतन का मतलब ये होता है कि इमर्सन और उसके साथियों ने, साइंटिस्ट था इमर्सन और उसके साथियों ने क्या है, प्रकाश तरंगों में विभिन्न प्रकार की प्रकाश तरंग दैर्घ्य होती हैं, अलग अलग लंबाई की प्रकाश तरंग दैर्घ्य होती है। उसमें प्रकाश संश्लेषण की दर का मापन करने के लिए अध्ययन किया और ये पता लगाया कि स्पेक्ट्रम का जो लाल क्षेत्र होता है, जो दृश्य प्रकाश होता है ना, उसका जो लाल क्षेत्र होता है उसकी तरंग दैर्घ्य 600 नैनोमीटर 600 नैनोमीटर से भी क्या होती है, अधिक होती है। दृश्य प्रकाश के लाल क्षेत्र में जहां प्रकाश के तरंग की दैर्घ्य 680 नैनोमीटर से भी अधिक होती है, वहां पर प्रकाश संश्लेषण की दर बहुत ही घट जाती है, यानी कि कम हो जाती है। इसको क्या बोलते हैं, लाल पतन कहा जाता है। इन द रेड रीजन ऑफ लाइट, in the red region of visual light, where the rate of photosynthesis is very less, yani fall down, this is called red drop. Emerson and its co-worker, the measurement of the rate of photosynthesis in various wavelength of visible light. Repeat again. Emerson and his co-worker, which working on effect of different wavelength of visible light, visual spectrum, then the rate of photosynthesis where the wavelength is more than 680 nanometer, the result rate of photosynthesis is reduced. It is called a red drop. Number 2, इमर्सन प्रभाव क्या है, इमर्सन इफेक्ट जो क्या है। यदि 680 नैनोमीटर से अधिक तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश के साथ 680 नैनोमीटर से कम तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश साथ साथ दिया जाता है। पादपों को 680 नैनोमीटर से अधिक तरंग दैर्घ्य का प्रकाश और 680 नैनोमीटर से कम तरंग दैर्घ्य का प्रकाश दोनों दिए जाते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण की दर
बढ़ जाती है। तो प्रकाश संश्लेषण दर बढ़ जाती है और उचित मात्रा में ऑक्सीजन का भी निकास होता है। जब प्रकाश संश्लेषण दर बढ़ेगी तो ऑक्सीजन तो रिलीज होगी। इस प्रयोग से सिद्ध हुआ कि मिश्रित तरंग दैर्ध्य, मिश्रित यानी अधिक और कम दोनों तरंग दैर्ध्यों को मिलाकर के दिया जा रहा है। तो मिश्रित तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर दोनों प्रकार के तरंग दैर्ध्यों वाले प्रकाश से होने वाली भिन्न भिन्न प्रकाश संश्लेषण की दर के योग से भी अधिक हो जाती है। इसी को इमर्सन वृद्धिकरण प्रभाव कहा जाता है। बहुत इजी है समझना। पहली बार तो आपने क्या दिया, 680 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य से अधिक प्रकाश, तो प्रकाश संश्लेषण दर घटेगी। दूसरी बार दिया 680 नैनोमीटर से कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश, तो प्रकाश संश्लेषण दर बढ़ेगी। ठीक, लेकिन दोनों को मिला के दिया जा रहा है एक साथ, तो ना तो घट रही ना बढ़ रही, बल्कि सिर्फ वो बढ़ेगी। दोनों को मिला के दिया जाता है तो दोनों के कुल योग से वो अधिक हो जाती है। इसको बोलते इमर्शन वृद्धिकरण प्रभाव। Finally, Emerson and his co-workers observed that when longer and shorter wavelength of visible spectrum provide to the plant, दोनों को मिक्स करके प्लांट को प्रोवाइड कराया जा रहा है। यानी 680 nanometer, more than 680 nanometer wavelength of light and less than 680 nanometer wavelength of visible light is combinedly together to the plant. Then what is the result? Then the rate of photosynthesis increase of the average of both higher and lower wavelength of light. It is called immersion effect, immersion enhancement effect. Repeat again. Finally, Emerson and his co-worker observed that when longer and shorter wavelength of light provide to the plant together, the rate of photosynthesis more than the sum total of wavelength. This effect is called immersion effect and immersion enhancement effect. अब ये जो प्रयोग किया कि वास्तव में जो प्रकाश संश्लेषण की दर जो बढ़ जाती है वो बढ़ती क्यों है? भाई एक से बढ़ रही है तो एक से घट रही है, तो दोनों से बराबर आनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है। वो वास्तव में दोनों का टोटल से बढ़ जाती है। तो क्या निष्कर्ष निकाला कि पादपों में प्रकाश संश्लेषण के दो वर्णक समूह पाए जाते हैं। पादपों में प्रकाश संश्लेषण के लिए दो वर्णक समूह पाए जाते हैं। एक समूह उच्च तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश को अवशोषित करता है, एक समूह तो उच्च प्रकाश संश्लेषण तरंग दैर्ध्यों को अवशोषित करता है और एक कम तरंग दैर्ध्यों वाले प्रकाश की तरंग दैर्ध्यों को अवशोषित करता है। जो उच्च प्रकाश तरंग दैर्ध्यों को अवशोषित करता है उसको तो बोला जाता है प्रकाश तंत्र फर्स्ट, और जो कम तरंग दैर्ध्यों वाले प्रकाश को अवशोषित करता है पर्णहरित अणु, उसको क्या बोला जाता है? प्रकाश तंत्र सेकंड कहा जाता है। इसका मतलब है कि दो प्रकार के वर्णक समूह, दो प्रकार के वर्णक तंत्र क्लोरोफिल में पाए जाते हैं। एमर्सन कंडक्ट दैट प्लांट कंटेन मिनिमम 2 पिगमेंट ग्रुप। एमर्सन concluded that plant contain minimum 2 pigment group for photosynthesis. One, which absorb longer wavelength of visible spectrum.
is called photosystem first, and other which absorb shorter wavelength of visible spectrum is called photosystem second. Clear? Each photosystem PS means photosystem contain a reaction center. Each photosystem contain a reaction center, and all around the reaction center accessory pigments are found. They absorb light energy and transfer to reaction center. Finally, these molecules are called एंटीनी मॉलिक्यूल्स. अभी हम आपको डायग्राम से बता देंगे. जो थाइलेकॉइड होता है क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? थाइलेकॉइड होता है, और उसमें क्लोरोफिल के अतिरिक्त बहुत सारे वर्णक पाए जाते हैं. क्लोरोफिल तो एक पिगमेंट है, ये अदर पिगमेंट भी तो है, कैरोटीनॉइड है, फाइकोबिन है, ए बी सी डी ई, बहुत सारे पिगमेंट हैं. तो थाइलेकॉइड में क्लोरोफिल सहित अन्य वर्णकों का जो अरेंजमेंट, जो विन्यास पाया जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? वर्णक तंत्र या प्रकाश तंत्र बोलते हैं. इन द थाइलेकॉइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट, various pigments are found, is called combinedly photosystem or pigment system or photosystem. Repeat again. The arrangement of other pigments except of chlorophyll in the thylakoid of chloroplast. The arrangement of this pigment group, these pigment group is called pigment system or photosystem. अब इस तंत्र में लगभग 300 से 400 वर्णक समूह पाए जाते हैं, in which about 300 to 400 pigment groups are found, and each photosystem have a reaction center. एक अपक्रिया केंद्र होता है. यहां पर देख रहे हैं क्या है? कोई भी सिस्टम हो, प्रत्येक सिस्टम में क्या होता है? एक अपक्रिया केंद्र होता है. ईच फोटोसिस्टम कंटेन ए रिएक्शन सेंटर, और इसके घेरे हुए वर्णक समूह पाए जाते हैं. और इसको घेरे हुए क्या पाए जाते हैं? वर्णक समूह. अराउंड दिस मेनी पिगमेंट्स ग्रुप्स आर फाउंड. ये सभी क्या करते हैं? प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करते हैं. तो ये प्रकाश ऊर्जा है, ये प्रकाश ऊर्जा को क्या कर रहे हैं? ग्रहण कर रहे हैं. यानी दे एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी. इट मीन्स फोटोन क्या है? पाउचेज ऑफ लाइट एनर्जी. तो दे एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी, और उसको किसको दे देते हैं? अपक्रिया केंद्र को दे देते हैं. एंड फाइनली ट्रांसफर टू द रिएक्शन सेंटर. सारे एब्जॉर्ब करेंगे चारों डायरेक्शन से, और फाइनली किसको ट्रांसफर कर देंगे? रिएक्शन सेंटर को ट्रांसफर कर देंगे. These molecules is called antenna molecules.
ये जो पिगमेंट मॉलिक्यूल्स है इनको क्या बोलने पर एंटीना मॉलिक्यूल। पुराने समय में टीवी का एंटीना होता था, बहुत सारी वो एल्युमिनियम की रॉड लगी रहती थी, लेकिन फाइनली तो टीवी के अंदर उनको ट्रांसफर करना होता था रिएक्शन सेंटर में। एक मिडिल वाली आती थी, अपने मम्मी पापा से पूछना एंटीना क्या होता था। तो सेम उसी तरह से वर्क करे, सारे जो पिगमेंट ग्रुप है एब्जॉर्ब करें, लेकिन फाइनल ट्रांसफर किसको करेंगे, इस रिएक्शन सेंटर को करेंगे। और रिएक्शन सेंटर करने के बाद यहाँ पर जो आगे बताएंगे इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर के रिलीज हो जाते हैं, और रिलीज होते हैं तो फिर वो वेरियस एब्जॉर्ब जो होते हैं उनको फिर एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये छोटे छोटे से पॉइंट है, मैं आपको बता दिए हैं, इनको कर लेना। ओके।